हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फिनिक्स ओवरसी आईपीओ के बारे में। फिनिक्स ओवरसी आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है और इस आईपीओ में खास बात यह है कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट। और इंडिया में एक्सपोर्ट अभी बहुत कम हो रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस है, एमएसएमई डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस है। बहुत सारे छोटे एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उनको पुश किया जा रहा है दे कैन फोकस 100% ऑन एक्सपोर्ट। सो ये जो फिनिक्स ओवरसी आईपीओ है, दे आर इनटू एक्सपोर्टिंग द गुड्स लाइक ऑयल केक, कॉर्न जो कि मक्का होता है, या स्पाइसेस, ड्राई रेड चिली, कोरिएंडर, क्यूमिक, इस टाइप के स्पाइसेस वो लोग ओवरसीज में एक्सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कम्युनिटीज जो है वो ओवरसीज में एक्सपोर्ट की जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें टी, पल्सेस, फीड्स, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं ओवरसीज़ में। और इस चीज़ की सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि ये जो आईपीओ है ये 2000 लॉट का रहेगा। और यहाँ पे आपको मिनिमम प्राइस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 1,22,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। और वहीं पे अगर आप आईपीओ के बिड स्टार्ट करने की डेट की बात करें तो 18 से 24 सितंबर की आईपीओ की बिड स्टार्ट होगी। हम लोग इस वीडियो में डिटेल आरएचपी रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। एक्चुअली डिटेल आरएचपी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आरएचपी रिपोर्ट जो होता है कच्चा चिट्टा होता है। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको आरएचपी रिपोर्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तक कोई भी डेटा इस कंपनी के बारे में सिवाय इस आरएचपी रिपोर्ट के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रिपोर्ट को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, जो अभी हम लोग इसी वीडियो में 2 से 3 मिनट में करेंगे। सबसे पहले बिजनेस समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं, सेक्टर समझ लेते हैं, ग्रोथ समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी फैक्टर्स पे आएंगे, प्रॉफिट लॉस पे आएंगे, रिटर्न्स पे आएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो कितना रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। 380 मिलियन टन के आसपास था शुगर केन का, और फूड ग्रेन का था 285 टन, जो कि इंक्रीज होकर 323 टन हो गया है, और 468 टन हो गया है शुगर केन का। वहीं पे अगर इस कंपनी के, ये हम क्यों बात किए, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली, और दिस आर जो डेटा आपको नीचे दिख रहा है वो है टॉप स्टेट्स का, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आसाम हो गया। इन सारे स्टेट्स के डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। और ये हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी, दे आर मेनली इनटू एक्सपोर्टिंग द ग्रेन। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान दें, इस कंपनी की अगर हम लोग बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें ना, तो बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कंपनी एक्सपोर्ट में है। बिजनेस फर्स्ट, पहला बिजनेस वर्टिकल है मर्चेंट एक्सपोर्ट डिवीजन। ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्ट डिवीजन में क्या करता है ये कंपनी, कॉर्न को एक्सपोर्ट करती है, स्पाइसेस को, ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करती है, रेप सीड्स, उसके बाद कॉर्न मील, और यहाँ पे आपको ऑयल केक्स दिखेगा, डी ऑयल्ड राइस बीन्स आपको दिखेगा। ये सारे हैं। सेकेंड डिवीजन जो है इस कंपनी का वो है फैशन एसेसरीज में। फैशन एसेसरीज डिवीजन जो है वो सेकेंड डिवीजन है। उसमें अगर हम लोग बात करें तो कंपनी हाई क्वालिटी के बैग्स मैन्युफैक्चर करती है, और उस बैग्स में जिप हो गया, ब्लॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ करते हैं, ताकि एक्चुअली इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को का यूएस और बाकी सारे फॉरेन कंपनी स्टेट्स में, कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हैंडीक्राफ्ट बैग ये लोग यूज़ करते हैं, जो सेकंड वर्टिकल्स है, सेकंड बिजनेस वर्टिकल है। अगर इस कंपनी के हम लोग बारे में बात करें तो फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल था स्पाइसेस एंड आपको हम जो ऊपर दिखाएं, तो ये हैंडीक्राफ्ट बैग्स होते हैं। इसे ये लोग पब्लिश करते हैं ऑफिस गोइंग मैन, फीमेल, सब, हर चीज़, हर किसी के लिए। तो ये सेकेंड हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं छोटा सा वेराइटी है, दे हैव अ वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ बैग्स। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो वुमेन बैग के अलावा यहाँ पे एक वुमेन बैग्स है, ट्रैवल बैग है, मैन वॉलेट है, वुमेन वॉलेट है। ये सारी चीज़ें ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग। और कुछ प्रोडक्ट्स इनके इंडिया में भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और 100% एक्सपोर्ट ही होता है। बैग्स के साथ साथ दे आर इनटू बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बेल्ट में भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब उसके अलावा हम लोग बात करें तो ये
लोग फूड प्रिजर्वेटिव डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, फूड प्रिजर्वेटिव डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ये हर किसी के यहाँ नहीं होता है। आप देख सकते हैं मशीन रूम है जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं, कूलिंग टावर है और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज भी है इस पर्टिकुलर कंपनी का। ये कोल्ड स्टोरेज जो है आपको दिख जाएगा वेस्ट बंगाल में। और अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के और भी क्रूशियल थिंग के बारे में, तो इनके पास जो स्टोरेज होता है वो फ्रूट्स एंड पोटैटोज का होता है कोल्ड स्टोरेज में। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। कंपनी इतना कुछ करती तो है पर प्रॉफिटेबल कितनी है वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए हम आपको बता दें कि कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास 2022 में जो है शेयर कैपिटल जो था वो 4.9 करोड़ का था। यहाँ पे जो भी फिगर मेंशन है स्क्रीन पे वो लाख में है, उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल के बारे में बात करें तो 4.9 करोड़ के आसपास का शेयर कैपिटल कंटिन्यूसली था। नेट वर्थ जो है कंपनी हमेशा इंक्रीज करती आ रही है, 42 करोड़ से 45 करोड़, देन 50 करोड़ के आसपास। ऑपरेशनल रेवेन्यू के बारे में बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 377 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था कंपनी का 2022 में। 2023 में 450 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और अगर हम लोग बात करें 2024 में तो 548 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बहुत फिनोमिनल है, अच्छा एक्सेप्शनल रेवेन्यू है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईपीएस भी इनका कंटिन्यूसली 7.9, 7.6 और 10 का आसपास का इंक्रीज हो ही रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बारे में बात करें तो 3.9 करोड़ प्रॉफिट था मार्च 2024 में, वहीं पे 3.75 करोड़ प्रॉफिट था मार्च 2023 में। 2024 के बारे में बात करें तो 5.5 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी थी। ये एक एसएमई कंपनी के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी मानी जाती है। अब आ जाते हैं इनके आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और इन सब पे जिसको जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बात करें तो इस कंपनी का अगर हम लोग टोटल मतलब आस्क की अगर हम बात करें तो 36 करोड़ के आसपास का कंपनी का आस्क है। और वहीं पे ये कंपनी दे आर इनटू 45 लाख शेयर्स। इस कंपनी के पास फ्रेश इशू है जो कि 29 करोड़ का बन जाता है। और वहीं पे जो ऑफर फॉर सेल है वो 10.5 लाख शेयर्स के आसपास है, विच इज़ क्लोज टू 6.72 करोड़, ठीक है, जो कंबाइंड होके 36 करोड़ के आसपास हो जाता है। अब हम लोग कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो पैरामीटर्स हमें पता ही है। प्राइस बैंड जो है वो 60 रुपीज़ से 64 रुपीज़ पे होगा। और आईपीओ का जो डेट है वो 19th ऑफ सितंबर से 23rd ऑफ सितंबर होगा। आई थिंक 18th ऑफ सितंबर से है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 18th ऑफ सितंबर से है। ये देखिए 18th ऑफ सितंबर से 22nd ऑफ सितंबर, और प्राइस रेंज जो है 61 से 64 है। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत 10.75, विच इज़ बहुत अच्छा है। 10.75 रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है अभी तक जिसने इनने मेंटेन कर रखा है। मोर एक्सपेंड होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड जो है 15% है। 10 to 15% का इक्विटी ऑन कैपिटल डिप्लॉयड, देखिए होता क्या है, जब छोटी कंपनी होती है, बार बार हम इस चीज़ को दोहराते हैं कि कोई भी कंपनी जब छोटी होती है तो दे हैव अ ह्यूज मार्केट टू कवर, तो उनके पास बहुत सारी डिटेल्स होती है जो वो लोग कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक कंपनी के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जब कंपनी छोटी होती है ना तो बहुत अच्छा प्ले करने का टाइम होता है। कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल थोड़ा कम हो जाता है, पर यहाँ पे एटलीस्ट 20-25 एक्सपेक्टेशन होता है। कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स को देखते हुए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कंपनी अभी लिस्ट होना स्टार्ट भी नहीं हुई, लिस्टिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है 15%, 16% से दिखाया जा रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 रुपीज़ का है, 64 रुपीज़ का आईपीओ आस्क है, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है 64 से 74 रुपीज़ तक की लिस्टिंग दिखाई जा रही है। ये है इस कंपनी का कंप्लीट डिटेल। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए कंपनी के बारे में। आईपीओ के ऊपर जो भी अपडेट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, हम आपको इस चैनल पे भी देते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए वैल्यूएबल है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल
एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी सजेशन होगा तो फील फ्री टू ड्रॉप दो सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स करने की कोशिश भी करेंगे एज लॉन्ग एज आई कैन। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।